हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा अभी यूपी स्टेट की सीट मैट्रिक्स आ गई है। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी कट ऑफ सेकेंड राउंड की कितनी जा सकती है। तो वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या सीट है। और अगर किसी को काउंसलिंग करानी हो या प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो या मेंबरशिप 59 रुपीज़ में तो बिल्कुल करा सकता है। और जिसको काउंसलिंग करानी है वही व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होगा, ज्वाइन करे, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर कोई रिप्लाई चाहिए तो कमेंट में ही रहो, वहाँ नहीं जाना है आप लोगों को। वो केवल पेड बच्चों के लिए मैंने किया हुआ है अब जो है व्हाट्सएप ग्रुप। तो ठीक है, बात करते हैं कि कितनी जा सकती है। और बेटा बहुत ज़्यादा मारामारी है, इस वजह से अपने हिसाब से चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो मत करना, अदरवाइज़ आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंट सीट आपकी कितनी है। तो अगर वैकेंट सीट की बात करें बेटा तो 175 आपकी सीट जो है वैकेंट है, मतलब पूरी तरीके से खाली हैं। और रिज़ाइन करने वाले कैंडिडेट जो हैं वो बेटा 77 है, ठीक है। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं कितनी सीट आपको सेकेंड राउंड के लिए मिल रही हैं वो हैं 762, यानी 762 सीट्स आपको सेकेंड राउंड के लिए मिल रही हैं। और इसमें बेटा अभी भी सेकेंड राउंड में भी काफ़ी लोग अपग्रेड के लिए जाएंगे या गए होंगे अभी फर्स्ट राउंड में भी, और सेकेंड में भी जाएंगे, और बहुत लोग रिज़ाइन भी देंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी जो हमारा जो डाटा है सेकेंड राउंड की सीट का वो आपका है, जो सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स है उसका है 762, यानी 762। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो AIQ कोटा से जो रिज़ाइनिंग डेट है आपकी वो है 1/10/24, यानी 1 तारीख तक आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो आप एक चीज़ समझना, मेरिट बहुत हाई है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ सब लोगों से, बहुत बार, कम से कम 5-5 8-8 बार एक एक बच्चे को रिप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है तो ले लेना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। वो चाहे वो चांद पे मिले, क्यों? क्योंकि मेरिट का बहुत बुरा हाल है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, इन लोगों के यहाँ बहुत दिक्कत है अपने स्टेट में। तो बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस लेना अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, नहीं तो आप हंसते रहो, धीरे धीरे काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं, ये आपकी पूरी सीट मैट्रिक्स। और एक एक देखना बेटा, ये चीज़ें आप लोग निकाल नहीं पाओगे। या ये एक बच्चा कह रहा था कि सर सब कुछ तो नेट पे अवेलेबल है, तो और इसमें कोई आपसे पूछते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है। तो आप अपने आप जाके ढूंढ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जाओ ढूंढो, ऐसे तो लिखा तो सब किताब में होता है। फिर कोचिंग ट्यूशन क्यों लगाते हो? सब कुछ तो लिखा होता है, सारा कुछ नेट पे अवेलेबल होता है। ढूंढ लो जाके, सारा डाटा ढूंढो जाके, पागल हो जाओगे ढूंढने में पागल हो जाओगे डाटा। चलो ठीक है। जैसे एक कॉलेज है अपना बुलंदशहर का, जहाँ पे तो बिल्कुल सीट ही खाली नहीं है, 0 सीट। अब ये सारा डाटा ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, या बहुत टाइम लेगा, या उल्टा सीधा ढूंढोगे। तो आपकी बुलंदशहर में 0 सीट्स, यानी सीट्स ही नहीं बचे हैं। आप लोग यहाँ पे, आप लोग क्या सोचोगे, सर यहाँ पे सीट ही नहीं बची, मतलब बुलंदशहर जो है कॉलेज मेरा कट गया। तो ऐसा नहीं है, यही इसी वजह से काउंसलिंग कराई जाती है, इसी वजह से थोड़े बहुत लोग पैसे देते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं, ऐसा नहीं, यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, जैसे यहाँ पे मान लिया 10 बच्चे हुए, आपके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 5 लोग अपग्रेड के लिए गए, अपग्रेड, ठीक है, 5 लोग अपग्रेड के लिए गए और उनको जो है कॉलेज मिल गया सेकेंड राउंड में, तो यहाँ पे आपकी 5 सीट वैकेंट हो जाएंगी ना। ये ही सारी टेक्निक होती हैं जो कि आप लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है बस ऐसे हवा में सब होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब व्हाट्सएप ग्रुप पे या जहीं कहीं भी है, केवल पेड बच्चे ही वहाँ पे संपर्क करेंगे जिनको काउंसलिंग करानी है। बाकी कोई नहीं, बाकी सब लोग कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, फोकट में कोई काम कितना भी करो वो कोई किसी को खुश नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो फिर बिजनेस करना है, मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है,
चलो, तो ये बात आपकी हो गई 10। इतना मतलब अगर आपके यहाँ आकर किसी कॉलेज में आपकी सीट नहीं है तो बिल्कुल वहाँ सीट वैकेंट हो सकती हैं अपग्रेडेशन की वजह से, ठीक है। और बहुत बच्चे रिज़ाइन भी कर देते हैं, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि कहीं सीट 0 है या 1 है या 2 है 3 है, तो ऐसा नहीं, ये आपकी वैकेंट आई हैं। बहुत लोग रिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत लोग अपग्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अपग्रेडेशन इस बार बहुत बच्चे ले रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चा कन्फ्यूज़ है, मेरिट बहुत हाई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपग्रेड के लिए जा रहे हैं और जिनके अच्छे नंबर हैं वो रिज़ाइन के लिए भी जा रहे हैं। मैं इस वजह से आप लोगों को बोल रहा हूँ, कहीं भी कॉलेज आपको मिल रहा है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, कॉलेज लेना, उसके बाद में आप लोग रिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि यूपी स्टेट्स के रूल अलग हैं। और हाँ, ध्यान रखना एक चीज़ का, आपके स्टेट के रूल्स, काउंसलिंग के रूल्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का सेकेंड राउंड का अगर आप ऑल इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं तो सेकेंड राउंड से आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। अलग अलग थोड़े थोड़े रूल अलग अलग हैं अपने अपने स्टेट के, तो ये आपकी जिम्मेदारी है देखना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, देखो कॉलेज तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा सीट अभी वैकेंट पड़ी हैं उन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा लखनऊ का KGMU, अभी 20 सीट आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं खाली। और हमारा LLRM, यहाँ पे आपकी 10 सीट पड़ी हुई हैं। झांसी में बेटा अभी 5 सीट पड़ी हुई हैं। प्रयागराज में अभी आपकी 9 सीट पड़ी हुई हैं। आगरा में अभी आपकी 6 सीट पड़ी हुई हैं और सैफई में आपकी अभी 6 सीट पड़ी हुई हैं। और लोहिया में यानी राम मनोहर लोहिया लखनऊ में आपकी 12 सीट पड़ी हुई हैं। और कानपुर में SGVM में आपकी 13 सीट पड़ी हुई हैं। और एटा में आपकी 10 सीट अभी पड़ी हुई हैं। और हरदोई में आपकी 9 सीट पड़ी हुई हैं। और नोएडा में आपकी 7 सीट पड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो अभी सेकेंड राउंड में सीट पड़ी हुई हैं वो है हमारा लखनऊ का KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज यूपी का। और इसके बाद में जितने भी कॉलेज आपके बचेंगे वहाँ 5 सीट से ज़्यादा अभी वैकेंट नहीं आए हैं, तो सबसे ज़्यादा इनमें आपकी सीट पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बोला कि आपकी जो सेकेंड राउंड के लिए सीट आ रही हैं वो हैं 762, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा सकती है सीट मैट्रिक्स के बाद। तो देखो बेटा, कट ऑफ हिलेगी क्योंकि सीट आपके यहाँ थोड़े से कॉलेज बढ़े, थोड़े से क्या काफ़ी 1200 सीट बढ़ी हुई हैं, तो कॉलेज बढ़े हैं तो थोड़ी हिलेगी आपकी कट ऑफ। लेकिन कहो बहुत ज़्यादा सेकेंड राउंड में नीचे आ जाएगी, नहीं आ पाएगी क्योंकि रिज़ाइन और आपके अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ सेकेंड राउंड की कितनी जा सकती है। तो देखो, और यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जनरल में ये सारी ओपन कैटेगरीज़ हैं, इसमें आपका गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग होता है, लेकिन मैं सबको थोड़ा सा बहुत साथ में लेके चल रहा हूँ, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड जो था वो था 654। तो अब यहाँ पे अगर मैं करूँ इसका कितना जा सकता है, तो अगर जनरल की बात करें तो 650 तक आपका आ सकता है, ठीक है। जनरल की बात करें तो 650 तक आपका आ सकता है। और EWS की बात करें तो इसका भी आपका 648 तक आ सकता है। और OBC की बात करें तो ये भी आपका 647 तक आ सकता है। और SC की बात करें तो ये आपका 510 तक आ सकता है, ठीक है। 510 बेटा नहीं, 510 नहीं, 515 तक आ सकता है। और ST की अगर बात करें तो 317 तक आपका आ सकता है, यानी ये मार्क्स हैं, ठीक है। इसके आसपास रह सकता है आपका, यहाँ पे ध्यान देना, आपका 650 है, ठीक है। तो इसके आसपास आपकी ये मार्क्स वाइज कट ऑफ आपकी रह सकती है, इतनी आपकी रह सकती है। यानी जनरल की अगर बात करें तो आपकी 650 के आसपास, EWS की बात करें तो 648 के आसपास, और OBC की बात करें तो 647 के आसपास, SC की बात करें तो 515 के आसपास, और ST की बात करें तो 317 के आसपास। ये आपकी सेकेंड राउंड की
सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। मेरिट इससे ज़्यादा नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग बहुत तगड़े से है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ हो सकती है। और रही थर्ड राउंड की बात, अगर बेटा थर्ड राउंड की बात करेंगे, थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड में कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, बिल्कुल नीचे जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और काफ़ी सीट थर्ड राउंड में मिलने वाली हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड में भी लोग रिज़ाइन करेंगे और अपग्रेड के लिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और किसी को अगर काउंसलिंग करानी हो, बिल्कुल करा सकता है। और प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल सही से भरनी है आप लोगों को, और जिनको काउंसलिंग करानी है, प्रेफरेंस लिस्ट लेनी है, वही व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।